ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनेगा। किसी भी धर्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू का रामचरितमानस पूजनीय ग्रंथ है तो उस पर बोला गया तो अपनी प्रतिक्रिया दे, या मुसलमानों का कुरान है तो उसके बारे में कोई बोले। धर्म का जो भी अनुयायी होते हैं किसी भी धर्म के, तो उनके जो ग्रंथ होते हैं, गुरु ग्रंथ, तो उसके खिलाफ रोष आएगा ही। और वो चंद्रशेखर, मुझे आशा नहीं था कि वो ऐसे कर सकते हैं सस्ती लोकप्रियता के लिए। हमको लगता है कि वो मानसिक रूप से डिरेल्ड हो गए हैं। इस तरह की भाषा का प्रयोग करना, उन्होंने देश की समझिए 80% आबादी को कितना बड़ा तिरस्कार किया, कितना बड़ा स्वाभिमान पर प्रहार किया, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। और अगर थोड़ी भी जमीर आरजेडी में है और तेजस्वी जी में है तो निकाल कर बाहर फेंकना चाहिए पार्टी से, ताकि आज तेजस्वी कहते हैं कि A to Z की पार्टी है, तो ऐसे गुंडे मवाली टाइप के लोगों को क्यों आप रखते हैं? हमको नहीं लगता है कि चंद्रशेखर जी बुद्धिजीवी है। इस भाषण देने के बाद से बहुत उनका स्तर आम जनमानस में गिरा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना का अर्थ हो समझेंगे तब ना। वो तो समुद्र मतलब बोले हैं ये चीज को, तुलसीदास की उक्ति नहीं है, तो वो तो भाव है उनकी। अब शूद्र उसको जाति से आप जोड़ दे रहे हैं। शूद्र, ये बताइए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मैं खुल के भी बोल रहा हूं। AIS लोग अपने को IPS लोग शूद्र कहते हैं, और उनका स्तर जानते हैं क्या होता है? जब ये उठाते हैं, देखिएगा पेपर का पन्ना जब उलटते हैं तो इसमें थूक लगाते हैं, और खाएंगे हर रुमाल में ऐसे से पोंछ के और रख लेंगे। तो ये क्या है? शूद्र का अर्थ किसी जाति से नहीं है, किसी वर्ग से नहीं है, आचरण से है। तो उस आचरण पर उन्होंने प्रहार किया है। वहां कहां आज के शूद्र का मतलब उद्भेदन हो रहा है? ये सब तो राजनीति करने वाले लोग समाज में नफरत फैलाते हैं। जैसे आप देखिए ना भाई, गुंडा, मवाली, चोर, अपराधी, हत्यारा को समाज महिमा मंडित करता है, जनप्रतिनिधि बनाती है। मैं बार बार विरोध करता हूं। आपको पता होनी चाहिए कि इसी मुद्दे पर मैंने बोला तो मुझे धमकी भी दिया गया कि आप ऐसा क्यों भाषण दिए। अरे वो आज हम भाषण दे रहे हैं। मैं तो 13 साल से इस सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। मैं बार बार कहता हूं कि किसी भी गुंडा, मवाली, चोर, बलात्कारी अगर जाति से आते हैं, किसी भी जाति से, और उस जाति के लोग अगर महिमा मंडित करते हैं तो उस जाति का स्तर घटता है। तो अगर आज चंद्रशेखर रामचरितमानस पर कुछ बोल करके, अभद्र शब्द बोल करके पॉपुलैरिटी अगर लेना चाहते हैं, तो ये वो मान लें कि देश की 80% जनता उन्हें किस रूपों में देखती होगी, कितना तिरस्कार करती होगी, कितना निंदनीय शब्द उनके बारे में प्रयोग करती होगी। ये भी वो समझे, सबक ले। और आरजेडी को तुरंत निकलना चाहिए चंद्रशेखर जैसे लोगों को। और शिक्षा मंत्री ऐसा रहेगा, बताइए, ये असंसदीय भाषा का प्रयोग करने वाला, समाज में नफरत फैलाने वाला, तो तुरंत निकाले तेजस्वी। बहुत गलत किए हैं वो। मैं कोई धर्म का पैरोकारी नहीं कर रहा हूं। मैं इतना भी कहता हूं कि आप बाइबल के खिलाफ भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? किसने अधिकार दिया है? वो किसी आम जनमानस, उसका भी जितना परसेंटेज है उसके लिए पूजनीय है। कुरान भी पूजनीय है। गुरु ग्रंथ साहिब का जो अपना वो है वो पूजनीय है। तत्वार्थाधिगम सूत्र, नंदी सूत्र, आचरांग सूत्र, भगवती सूत्र, उपासक दशा, अनुत्रोपजासिक दशा आदि जो जैन साहित्य है उसके खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो जैन लोग भी मतलब के मानसिक आप प्रताड़ना दे रहे हैं, उसके स्वाभिमान पर आप खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए किसी भी पार्टी के लिए, और जितनी निंदा की जाए